राजी करो, शैतान को भी राजी करो। मौला हुसैन फरमाते नहीं, दीन जबान की चटखारी का नाम नहीं है कि तुम मजा लेता रहे। दीन पे अगर चलना है, गर्दन कटानी भी पड़े तो बंदा कटा दे। ये सरमायादाराना निजाम है जो माल के बदले में इंसान से इंसान का ईमान छीनता है। इमाम जमाना जिस निजाम को कायम करेंगे, ये सारे दाने, ये सारी 7 बिलियन आवाम किस धागे पे खड़ी होंगी? वो सरमाये की बुनियाद पे नहीं, वो माश की बुनियाद पे नहीं। मौला किस बुनियाद पे आप अपना निजाम बनाएंगे? तो आवाज आती है, इमाम जिस निजाम को कायम करेंगे वो माद की बुनियाद पे होगा। 2 मीम जहन में याद रखना, माश और माद। माद यानी इमाम लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को मजबूत करेंगे कि अगर ये रात के अंधेरे में भी खड़ा हो जाए, ये कैमरा की आंख से न डरे, रब की आंख से डरे। अगर किसी सिग्नल पे कैमरा न लगा हो तो बंदा सिग्नल तोड़ देता है। उसे पता है कैमरा देख नहीं रही, फाइन कटेगा नहीं, सिग्नल को तोड़ दिया। माद की आंख को मजबूत करेंगे, लोगों के जहनों में कयामत के तसव्वुर को ऐसा मजबूत कर देंगे कि रिवायात के जुमले हैं, अगर कूफे से कोई खातून बिरहना हालत में अपने बदन पे सारा सोना चढ़ाकर चले तो फरमाते हैं हुकूमत इमाम ज़माना में एक मर्द उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यह आलम होगा। फरमाया अगर कोई अमीर हाथों में सोना जेवर माल लेकर गलियों में आवाजें देगा, हे कोई मुझसे ज़कात लेने वाला, कोई नहीं होगा उससे ज़कात लेने वाला। पत्थर और सोने में फर्क नहीं रहेगा, जमीन अपने सोनों को बाहर निकाल देगी। बंदा देखेगा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ताल्लुकात अब माश की बुनियाद पे नहीं बनेंगे, माद की बुनियाद पे बनेंगे। बंदा दोस्ती इसलिए करेगा ताकि मेरी क़यामत मजबूत हो जाए, रिश्ता उसे देगा जिससे बेटी की क़यामत मजबूत हो जाए, काम वो करेगा जिससे उसकी आखिरत बने। यही इमाम का काम है। यही नजरिया करबला में इमाम हुसैन ने आकर मजबूत किया कि फरमाते हैं हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, जन्नत दिखाई नहीं। आदम से लेकर खातम तक हर नबी, हर इमाम ने जन्नत का वादा दिया, किसी ने जन्नत दिखाई नहीं। लेकिन हुसैन वो इमाम है जब चराग को बुझा दिया, कहा जिसे जाना है चला जाए, जिसे जाना था वो चला गया। लेकिन जब चराग बुझाई, खालिस असहाब बैठे हुए थे जो माद को मानते थे, माश के पीछे नहीं थे, बदन की बका के पीछे नहीं थे, बच्चों की परवाह किए बगैर बैठे हुए थे। कब मौला सब कुछ लुटता है तो लुट जाए, हम अपने माद को बचाएंगे। जिनके वजूद में माद का तसव्वुर मजबूत था वो करबला में हुसैन के साथ बैठे, जिनके वजूद में क़यामत का तसव्वुर मजबूत था वो इमाम हुसैन के साथ बैठे। कहा हर नबी ने जन्नत का वादा दिया, कमाल हुसैन ये था, हुसैन ने जन्नत का वादा भी दिया और कहा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। सब असहाब ने अपनी जन्नत को हुसैन की उंगलियों में भी देखा था। कोई इमाम ये नहीं कर सका, ये इमाम हुसैन ने मकाम दिखाया। तो ऐ मोमिन, अगर तेरा माद मजबूत नहीं है, तुम्हारे डिसीजन, ये जो माइंडसेट तुम्हारा चल रहा है, ये किस बुनियाद पे चल रहा है? अगर तेरी दोस्तियां माल की बुनियाद पर हैं, दुनिया की बुनियाद पर हैं, तेरे सफर, तेरी एजुकेशन, सब कुछ अगर माश की बुनियाद पर है, अभी तक तू निज़ाम इमाम को समझ नहीं पाया। अगर माद की बुनियाद पर है तो समझ लो आज भी तू हुसैनी है और क़यामत के दिन भी हुसैनी बन के उठेगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिसों के दरमियान कई बातें हम कर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर खिताबत में कई बातें आदमी करता है और उसकी तशरीह फिर नहीं होती। ज़ाहिर टॉपिक अलग होता है, बीच में कोई बात आ जाती है तो उससे गलत फहमी इंसान के जहन में पैदा ना हो कि झूठ की बात निकली थी तो हमने एक जुमला कहा था कि बंदा बीवी को झूठ बोल सकता है। किसी मोमिन ने मैसेज किया, मौलाना अब बीवी को कौन कौन से झूठ बोल सकते हैं? हाँ, तो मतलब सारी मजलिस नहीं सुनते, जो काम की बात है वो ले लेते हैं। तो घर से फ़ोन आया हमें, अब ज़ाहिर है वो डेली टीवी पे मजलिस चलाते हैं, हमारा बेटा 6-7 साल का, वो भी देखता है।
तो कहा वो आपने उस दिन मजलिस पढ़ी वालिदैन पे ये है कि बच्चों की शादी जल्दी करवाएं। तो मैंने कहा आजकल के बच्चे इतने तेज़ हो गए। कहा पूरी मजलिस छोड़ के वो ये पूछ रहा है, बाबा ने कहा शादी जल्दी करवाओ, तो आप हमारी शादी कब जल्दी करवा रहे हैं। तो आज की नस्लें भी इतनी तेज़ हो चुकी हैं, बच्चे भी इतने तेज़ हो चुके हैं। ये नबी खुदा की हदीस है कि चंद जगहों पे झूठ बोलना जायज़ है, जान बचाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, दो मोमिनों में सुलह कराने के लिए। जैसे गीबत हराम है, अशद्दु मिन ज़िना है, लेकिन चंद जगहों पे गीबत जायज़ है। कैसे? मसलन एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, वो आपसे आके पूछता है भाई मौलाना के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, मौलाना कैसे आदमी है। अब आपको पता है मौलाना 6-7 के पैसे खा चुके हैं अभी तक, हाँ? और आप बोलो नहीं मैं गीबत नहीं करता, भाई तेरी मर्जी कर न कर। कहते नहीं, यहाँ पे गीबत करना जायज़ है, एक आदमी को नुकसान से बचा रहे हो। एक आदमी आपसे कहता है मैं बेटी की शादी करवा रहा हूँ, फला लड़का रिश्ता लेकर आया है, आपका बेटा उसके साथ पढ़ता है, आप बताइए कैसा आदमी है। आप बोलो नहीं मैं तो बड़ा मोमिन हूँ, मैं गीबत नहीं हुस्न ज़न करूँगा, बहुत अच्छा लड़का है। तो कल उसकी शादी हो गई, उस बेचारे की ज़िंदगी बेटी की तबाह बर्बाद हो गई। इन मसलों में जहाँ बिजनेस का मसला है, रिश्ते का मसला है, किसी मोमिन के नफ़े नुकसान का मसला है। एक बंदा सफ़र पे जा रहा है, आपसे पूछता है ड्राइवर कैसा है भाई, आप बोलते नहीं मैं गीबत नहीं करता। आप पहले जा चुके, उसको रास्ते में नींद आ गई और गाड़ी कल्टी हो गई, आप बोलोगे मैं गीबत नहीं करता, वो मोमिन की तुम जान ले रहे हो। तो ऐसी जगहों पे गीबत की क्या है? इजाज़त है, जहां अक्ल और शरा इजाज़त दे। बिल्कुल इसी तरह जो झूठ है, झूठ तो वैसे गुनाह है, बदतरीन गुनाहों में शुमार होता है। मासूम फरमाते हमारा शिया कभी झूठ नहीं बोलता। बीवी की बात आई कि बीवी को कहाँ झूठ बोला जा सकता है। अब ये नहीं कि मौलाना ने बोल दिया झूठ जायज़ है तो अब डेली घर पे जाओ तो झूठ ही बोलते रहो। वो देर करके क्यों आए, झूठ बोल दो मीटिंग में था। आज देर करके क्यों आए, मजलिस में था। फिर देर करके क्यों आए, दुआए कुमैल में था। बाद में पता चले दोस्तों के साथ बंदा घूमने गया था। सारे शख्सियत आपकी ख़राब हो जाएगी। झूठ जो बीवी से भी झूठ बोला जाता है वो भी वहाँ पर है जहाँ पे मसलन मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। आपको पता है इस बात के बताने से बहुत हंगामा खड़ा हो जाएगा। वहाँ पे आदमी क्या कर लेता है, नीयत इस्लाह से झूठ बोल लेता है। दूसरी कहाँ पे झूठ बोला जा सकता है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक देखिए मर्द जो है वो मैनेजर है, आपको घर का निज़ाम चलाना है, ठीक है ना। औरतों का जो अल्लाह ने वजूद बनाया वो हसास हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। मसलन आपको याद नहीं होगा जिस दिन शादी हुई थी आपने क्या पहना था, किसको क्या दिया था, उस रात क्या बोला था, आपको याद नहीं। मर्द का जहन कुल्ली होता है, कुल्लियात को याद है, जर्नल चीज़ें से याद होती हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें से याद होती है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ख़वातीन को याद रह जाती हैं। मतलब आपको याद नहीं होगा कि 10 साल पहले क्या हुआ था शादी में, लेकिन ख़वातीन से पूछेंगे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती हैं। अब इमाम के पास एक शख्स आया, कहने लगा कि मौला मेरी बीवी अक्सर मुझसे नाराज़ रहती है। तो इमाम ने कहा आज तक तूने उसे कोई गिफ्ट हदिया लेकर दिया? कहा नहीं मौला। कहा आज तक ये बोला है कि तुम उसे पसंद करते हो? अब मर्द कैसे बोले ये जुमला, और यहाँ तक इमाम ने बोल दिया। और वो थोड़ा इमाम से कई ऐसे असहाब थे और माते कुछ ऐसे लोग थे जो ऐसे जुमले बोलते थे कि अहले बैत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। तो उसने कहा कि मौला अगर पसंद ना हो तो इमाम ने कहा यहाँ झूठ बोलना जायज़ है। अगर कोई पसंद नहीं भी है, अगले बंदे के दिल को खुश करने के लिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हर शय में बीवियों से झूठ न बोला करें। जहाँ पे मुसालियत बंदे की हो जाती है, फितनों से बचा जाता है, झगड़ों से बचा जाता है, तो वहाँ इंसान बोल सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद 12 दिगर।
तो ये दो धागे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। जो सिविलाइजेशन ऑफ इमाम ज़माना है वो माद के धागे पे खड़ी है, और जो सिविलाइजेशन शैतान और तागूत के निज़ाम की है वो किस धागे पे खड़ी है? वो माश के धागे पे खड़ी है। अगर मेरी ज़िंदगी में जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ, दोस्तियाँ कर रहा हूँ, बेटियों के रिश्ते दे रहा हूँ, अगर मेरी सोच में माश है तो मेरी सोच तागूती सोच है। लेकिन अगर मेरी सोच में माद है, मैं आखिरत को देख रहा हूँ, तभी रसूल खुदा फरमाते हैं जिसने ये देखकर अपनी बेटी की शादी करवाई कि फला बंदा मालदार है, फला बंदा पैसे वाला है, फरमाया और कल अगर उसकी नस्ल तबाह हो गई, उसने तकवा नहीं देखी, उसने खौफ खुदा नहीं देखा, फरमाया जब ये मर जाएगा इसके नामे अमाल में लिखा जाएगा इसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। कातिल कत्ल जिस्म नहीं है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ का मौला, ये जिंदा करना तो अल्लाह का काम है। फरमाया यहां हयात से मुराद हिदायत है। अगर तुमने बेटी की शादी किसी फासिक व फाजिर से करा दी, तुमने उसकी नस्ल को क्या कर दिया? तबाह बर्बाद करा दिया। अगर तुमने तकवा को नहीं देखा, अगर तुमने खौफ परवरदिगार आलम को नहीं देखा, तुम अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद कर दोगे। कमोला किस चीज को देखा जाए? फिर छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या अल्लाह मुहम्मद, मेरे मौला फरमाते आए मोमिन, अगर बेटी का रिश्ता है, तुमने दुनिया को देखा, शादी करा दी, दो सिचुएशन से उसकी जिंदगी खाली नहीं है। अगर उसकी फिक्र उस लड़के से मिल गई, बेटी खुश रहेगी, चाहे बेदीन भी हो। अगर उसकी फिक्र मिल जाती है, तुम्हारी बेटी को तंग नहीं करेगा, तुम खुश रहोगे। लेकिन अगर वो बेदीन है, उसकी फिक्र तुम्हारी बेटी से नहीं मिली, उसकी जहनियत तुम्हारी बेटी से नहीं मिली, तो क्या होगा? वो तुम्हारी बेटी पे हाथ उठाएगा, उसे मारेगा, तुम्हारी बेटी अजियत में आ जाएगी, उसे तलाक दे देगा, उसे तंग करेगा। लेकिन इमाम फरमाते हैं अगर तू किसी मुत्तकी से, खौफ खुदा रखने वाले को अपनी बेटी देता है, तो फिर भी फरमाते सिचुएशन दो चीजों से खाली नहीं है। अगर उसकी जहनियत नहीं मिली, या मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। अगर जहनियत मिल गई तो बेटी खुश रहेगी, लेकिन अगर उसकी जहनियत उसके साथ नहीं मिली, क्योंकि वो आदमी बातक़वा है, वो कभी भी तुम्हारी बेटी का हक जाया नहीं करेगा, फिर भी तुम्हारी बेटी क्या रहेगी? खुश रहेगी। तो हमें सोचना चाहिए हम अपनी जिंदगी में जो डिसीजन लेते हैं वो किस बुनियाद पर लेते हैं। दूसरी चीज, ये भी एक सवाल आया खवातीन की तरफ से। माशाल्लाह खवातीन थोड़ी जल्दी नाराज भी हो जाती हैं कि मौलाना आप हमें बहुत टोकते हैं, मर्दों को कुछ नहीं बोलते। तो हमने चंद सिफात बताई थी कि मर्द का सखी होना अच्छा है, औरत का सखी होना मासूम फरमाते हैं इंटरनल सखावत हो, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, मर्द घर में नफका लाता है, अगर वो सखी हो जाए, शोहर का पैसा कभी भाई को दे कभी बहन को दे, तो बेचारे मर्द को क्या बना देगी? गरीब बना देगी। इसी तरह फरमाते हैं कि शुजाअत मर्द के लिए अच्छी है, औरत का बुज़दिल होना अच्छा है। लेकिन इस चीज़ पे ज़रा गौर करिए, क्योंकि लफ्ज़ बुज़दिल एक मनफी तस्वुर आपके जहन में आता है ना, तो इंसान को बुरा लगता है कोई उसको बुज़दिल बोले। किस माना में? एक स्विट्ज़रलैंड में एक मोमिन थे, कहते मौलाना मेरी बेटी स्कूल जाती थी, तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल था उसने मुझे बुलाया और कहा कि आपकी बेटी बीमार है। मैंने कहा नहीं। कहा डिप्रेशन का शिकार है। मैंने कहा नहीं। कहा आपकी बेटी में कोई मसला तो है, आप इसका इलाज करवाएं। तो उसने कहा बेटी को कौन सा मसला है? कहा जब ये क्लास में बैठती है तो लड़कों के साथ सही कांटेक्ट नहीं बना पाती, दूर दूर रहती है। और हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो बंदा शर्मीला होता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब देखिए दो मेयार हैं, उनकी जहनीयत में जो चीज बुरी है वो इस्लाम में क्या है? अच्छी है। जो हमारे यहाँ शायद अच्छी मानी जाए, उनके यहाँ क्या मानी जाए? बुरी मानी जाए। कि आपकी बेटी बहुत शर्मीली है। अब शर्म बजाते खुद अच्छी सिफत नहीं है, कहां अच्छी हो जाती है और कहां बुरी हो जाती है, इसको मासूम डिफाइन करते हैं। फरमाया जहां शर्म अक्लन और शरअन सही हो, मसलन किसी खातून के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि यह नामहरम से अपने ताल्लुकात को कम रखे, आई कांटेक्ट इसका नहीं होना चाहिए, ज्यादा नामहरम से बातें न करे, अपने फासले को क्या करे? महफूज करे। अब यहां पे अगर ये शर्माती है तो अक्लन और शरन इसकी शर्म क्या है? जायज है। लेकिन अगर कोई बंदा कुम से पढ़ के आया,
नजफ से पढ़ के आया मौलाना साहब, और उसे बोला जाए मौलाना साहब 15 मिनट लोगों को हिदायत तो करिए कि मुझे शर्म आती है तकरीर करने में। ये शर्म अक्लन और शरन क्या है? जायज़ नहीं है, मजमूम है। यानी जहां पे अक्ल और शरा आपको इजाजत दे वो चीज जायज़ है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई लड़की ये बोले कि मैं रात के 2 बजे घर से निकलती हूं क्योंकि मैं बहादुर हूं, न अक्ल इसकी इजाजत देता है न शरा इसकी इजाजत देता है। शरा कहता है अगर निकलना है तो अपने महरम के साथ निकलो, किसी मर्द के साथ निकलो। एक लड़का अगर रात के 2 बजे निकले उसे इतना खतरा नहीं है, लेकिन अगर लड़की निकलेगी उसे क्या है? खतरा है। अगर लड़कियां बहादुर बन जाएं तो घरों से भागने के वाकयात आपके सामने आते हैं। ये बहादुरी इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। ऐसी बहादुरी जिसकी इजाजत न शरीयत दे न अक्ल दे, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब घर में चोर आए, औरत बोले मैं जाती हूं चोर का मुकाबला करने, कभी कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी जिसामत अलग है, उसकी जिसामत अलग है। अल्लाह ने इसके वजूद को नाजुक बनाया है, तो मैं जो भी करूं अक्लन व शरन सोचूं। एक आम इस्तिलाह अवाम में बोली जाती है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। तो क्या हर जल्दी का काम शैतान का होता है? अजान की आवाज़ हय्या अला सलाह, क्या मुझे जल्दी मस्जिद में नहीं जाना चाहिए? कोई मजलूम मुझे आवाज़ दे रहा है, मैं क्या उसकी मदद के लिए नहीं जाना चाहिए? कहीं कहीं पे अगर मैं नामहरम भी हूं तो नामहरम की मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक कोई खातून है, बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई, बेचारी गटर में गिर रही है और कह रही है कि भाई मेरी मदद करो। अब ये बोले कि ठहरो मैं मौलाना से पूछ के आ जाऊं कि नामहरम हो, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे तो जल्दी कर जाना चाहिए ना। तो फरमाते जल्दी काम शैतान का है। कौन सा काम? जो बगैर सोचे समझे किया जाए, जिसके अंदर इंसान की प्लानिंग ना हो, तो वो काम शैतान का है। लेकिन अगर तुमने सोच समझ के कुछ करोगे, उस काम में अगर जल्दी करते हो, अगर हुसैन आवाज दें हल में नासिरन यंसुरना, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। तो जब तक दीन में अक्लानियत नहीं आती, जब तक दीन फहमी नहीं आती, तब तक इंसान का शऊर नहीं बढ़ता। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जब तक फ़िक्र इमाम हुसैन हमारे वजूद में नहीं आती, जब तक बातिन फ़िक्र आपकी ऐसी नहीं बनती जैसी इमाम हुसैन की थी, फरमाया इस मकतब में आने के लिए चंद सिफ़ात का आपके वजूद में होना ज़रूरी है। मैंने शायद कल की मजलिस में भी आपको बोला था कि आपकी फ़ौज भी जब किसी को फ़ौजी बनाने के लिए लेती है तो पहली चीज़ देखती है फ़िज़िकल फ़िटनेस है कि नहीं है। किसी बंदे की हड्डी टूटी हुई है, नाक़िस है, उसको नहीं लेती। 6 किलोमीटर आपको दौड़ाया जाता है आपकी फ़िटनेस को चेक करने के लिए। अहल बैत जब इंसान को अपना सिपाही बनाना चाहते हैं, वो इंसान के रूह की फ़िटनेस को चेक किया जाता है। दूसरी चीज़, फ़ौज कभी भी ऐसे बंदे को फ़ौजी नहीं बनाती जिसके वजूद में इस्तिकामत नहीं है। एक गोली लगे बंदा भाग जाए, हाँ, एक पत्थर लगे बंदा भाग जाए। तो एक चीज़ आपके वजूद में होना चाहिए जिसका नाम है इस्तिकामत। अगर इस्तिकामत नहीं है, आप कभी इमाम ज़माना के फ़ौजी नहीं बन सकते। दूसरी सिफत, इस्तिकामत तो है, लेकिन अगर सिपाही अपने जनरल की बात को न सुने, तस्लीम न हो जाए। कोई बंदा फ़ौज में गया है कि नहीं गया, आपको पता होना चाहिए। इतनी तकलीफ़ें दी जाती हैं, लेकिन तस्लीम होना चाहिए। आपको ना कहने की इजाज़त वहाँ नहीं है। जैसा ऑफिसर बोलेगा आपको करना चाहिए। सिफत तस्लीम अगर आप में नहीं होती, दीन का मतलब ये नहीं कि मैं 20% अल्लाह की सुनूं, 80% अपनी सुनूं। जब कंप्लीटली तस्लीम आ जाए, ये नहीं कि मौलाना दाढ़ी नहीं रखता क्योंकि मेरी बीवी को अच्छी नहीं लगती। दाढ़ी रखो क्योंकि अली को अच्छा लगता है। हाँ, अपनी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी? तस्लीम होना चाहिए, अल्लाह की मर्जी होनी चाहिए। कोई खातून ने कहा कि मौलाना मेरा शोहर कहता है हिजाब न करो। मैंने कहा यहाँ शोहर की नहीं, अली इब्न अबी तालिब की इताअत तेरे ऊपर वाजिब है। तस्लीम महज होना चाहिए। जब इंसान 100% तस्लीम हो जाता है। किसी ने कहा या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा आसमान से कपड़ा उतर रहा है। रसूल खुदा ने कहा यह आखिरी ज़माने की उम्मत की निशानी है कि ये दीन को कपड़ा समझ लेंगे, जिसे जितना पसंद आएगा काट के चला जाएगा। का दीन कपड़े की मानिंद नहीं है, दीन पानी की मानिंद है। पानी गिलास में डालो शक्ल गिलास जैसी हो जाती है, बाल्टी में डालो शक्ल बाल्टी जैसी हो जाती है। का जब दीन में आओ तो दीन को अपनी शक्ल में न रंगो, जब दीन में आते हो तो अपना हुलिया दीन जैसा बना दो। अल्लाह सल्लल्लाहु या अली
तभी फरमाया सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, कौन है जो अपने वजूद को रंग खुदा में रंग दे। करबलाई रंग में जब तक खुद को नहीं रंग देते, पहली सिफत सुबात, दूसरी सिफत तस्लीम महज होना चाहिए, जो खुदा ने कहा वो तुझे करना चाहिए। तीसरी सिफत जो करबला के शहीद की बारिश तरीन सिफत थी, वो सिफत है सिफत अदब। अगर अदब नहीं तो ये मोमिन कैसा। हम समझते हैं सिर्फ अदब एक छोटा सा टॉपिक है, नहीं। सुफरे पे बैठने का अदब, बाप से बात करने का अदब, इमाम ज़माना से हम कलाम होने का अदब, मौला हुसैन की ज़ियारत से जाने से पहले का अदब। कई लोगों को मैंने देखा जो बेअदबी से इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हैं, न गुस्ल करते हैं, न वज़ू करते हैं, न साफ़ कपड़े पहनते हैं। हुसैन की मजलिस में आओ तो बाअदब होकर आया करो, बावज़ू होकर आया करो, कपड़ों को पाक करके आया करो। ये अदब है। जिसका अदब जितना ज़्यादा उतनी मारिफत उसकी ज़्यादा हो जाती है। ये अदब इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये वाक़या मैंने पिछले साल शायद सुनाया था, लेकिन सुनो, अदब करने की तौफीक अहल बैत इंसान को कितनी देते हैं। एक ईरानी जवान था, नाम इसका था रज़ा। इतना बेअदब था, कहता जब गुस्सा आता था तो मैं कभी अपनी माँ पर भी हाथ उठाता था। अब माँ बाप आपको पता है बच्चों को हिदायत करते हैं। आज ज़माना बहुत बिगड़ चुका, निगाहें आलूदा, कान आलूदा, किरदार आलूदा। माँ बाप समझाते थे, लेकिन कहता मैं तंग आ गया डेली माँ बाप की हिदायत से। मैंने घर छोड़ा, तेहरान में एक फ्लैट लिया, उस फ्लैट में जाके मैं बस गया। अब डेली बेसिस पे ईरान में टैक्सी चलाना बड़ा आम है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास पीली टैक्सी हो, आप कोई भी टैक्सी हो रोड पे चलाएं, लोग को उठाए, मुसाफिर कशी करें, अच्छी कमाई है इस चीज़ की। कहता मैं सुबह से शाम तक टैक्सी चलाता था, जो पैसे बचते थे उसको अय्याशी पे खर्च कर देता था। दोस्त आते थे, कभी जुआ खेलते, कभी कौन सा गुनाह, कभी कोई गुनाह। कोई मेरी ज़िंदगी में सरहद नहीं थी, हद नहीं थी। कहते मुहर्रम का महीना शुरू हुआ। अब बंदा कितना भी बुरा हो ना, कम से कम 10 दिन मुहर्रम में अच्छा बन जाता है। मतलब थोड़ा सा उसमें अदब भी हो ना, तो इन 10 दिनों में इमाम हुसैन का अदब ज़रूर कर देता है। कहता मैंने दोस्तों को फ़ोन किया, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, कोई दोस्त मेरे पास नहीं आया। रात को हमारी महफिल लगती थी, गुनाह की महफिल। दोस्तों को फ़ोन किया, भाई क्यों नहीं आ रहे? 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा कि रज़ा हम नहीं आ सकते क्योंकि मुहर्रम का चांद नज़र आ चुका है। हम बड़े गुनहगार हैं, लेकिन मुहर्रम में हमें शर्म आती है, हम गुनाह कैसे करें। फिर इसने फ़ोन किया, किसी दोस्त ने नहीं सुना। कहते यहाँ तक कि 6 मुहर्रम गुजर गई, तंग आ गया, गुनाह का आदी था। कहता मैंने रात के 1-2 बजे तेहरान में टैक्सी निकाली, एक रोड से जा रहा था, एक नौजवान लड़की रोड पे खड़ी थी। उसने इशारा दिया मुझे आगे तक छोड़ दो। मैंने उसे टैक्सी में बिठाया। गुनाह का आदी था, निगाहें आलूदा थी, नीयतें कसीफ और नजस थी। कहता मैंने अपनी गाड़ी के आईने से उस लड़की को देखा, चादर पहनी हुई मुहज्जबा लड़की थी। तो मैंने उसे गंदा इशारा किया, गंदी बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा खौफ खुदा करो, मुहर्रम का महीना है, हुसैन से शर्म करो। उसने कहा कौन हुसैन, कौन सा मुहर्रम, बेदीन बन चुका था। कहता इसने अपनी गाड़ी को मोड़ा और कहता मैं अपनी फ्लैट की तरफ जा रहा था स्पीड के साथ। अब देखा कि वो खातून लरजने लगी और कांपने लगी। कभी मुझे मौला हुसैन का वास्ता देती, कभी मुझे अब्बास का वास्ता देती, करबला के शुहदा का वास्ता देती। कहता मेरे ऊपर जर्रा बराबर भी असर नहीं हुआ। आखिर में उसने कहा कि अय बदबख्त शर्म करो, मैं सैयदजादी हूं। कहता मैंने इसका भी लिहाज नहीं किया कि यह सैयदजादी है। कहता जब मैंने लिहाज नहीं किया, उसी स्पीड से गाड़ी को लेता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो इसने कहा किसी का भी शर्म नहीं करता, मेरी दादी जहरा का शर्म कर ले। कहता है जैसे सैयदा जहरा का नाम आया, कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ,
बदन पे लर्जा तारी हुआ। पैदाइशी शिया तो था ना। कहता मैंने उसे कहा बता कहाँ छोड़ना है। उसने कहा मैं इमाम बारगाह जा रही थी मजलिस पे, तुझे बीबी का वास्ता मुझे मजलिस पे उतार दे। कहता मैंने जाके गाड़ी रोकी उस मोहल्ले में, वो उतरी। उतरने के बाद फ्रंट सीट पे जो शीशा था उसके सामने आके खड़ी हो गई और मुझे कहा कि तेरा बहुत शुक्रिया, मैं मजलिस में जा रही हूं, तुझे दुआ दूंगी क्योंकि तूने मेरी दादी जहरा का एहतराम किया, तूने मेरी दादी जहरा का अदब किया। जैसे मैंने दादी का नाम लिया तूने फौरन आके मुझे उतार दिया। कहता मैं खामोश खड़ा था, वो मजलिस में चली गई। जब मैंने गौर किया ये तो मेरा ही मोहल्ला है, कई महीनों से अपने माँ बाप के पास नहीं गया। कहता फौरन मैंने गाड़ी पार की। अब देखिए बंदा जब अदब का मुजाहिरा करता है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता अहले बिदअत उसे हिदायत कैसे देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने करीब कैसे लेकर आते हैं। कहता जैसे मैं गाड़ी से उतरा मैं अपने घर गया, घर के अंदर जाकर बैठ गया। मुहर्रम का महीना था, ना वालिदा घर में थी ना बाबा घर में था। इतने में मैंने टीवी खोली। कहते मौलाना जब टीवी खोली तो इत्तफाक से टीवी पर बैनुल हरमैन को दिखाया जा रहा था। कभी अब्बास का रोज़ा, कभी इमाम हुसैन का रोज़ा दिखाया जा रहा था और जाकिर इमाम हुसैन के मसाए पढ़ रहे थे कि हुसैन इतने गरीब थे कि उसकी 4 साल बच्ची को तमाचे मारे गए। शियों का इमाम इतना गरीब था कि उसके जनाजे पे घोड़े दौड़ाए गए। कहता जब मैंने मसाइब सुनना शुरू किए ना तो मैंने रोना शुरू किया। फिर मैंने चैनल बदला तो अचानक मैंने क्या देखा, जन्नतुल बकी दिखाया जा रहा है और जाकिर सैयदा जहरा के मसाइब पढ़ रहा है कि हुसैन की अम्मा इतनी मजलूमा थी कि उनकी पसलियों को तोड़ दिया गया था। कहता मेरी कैफियत बदल गई। कई सालों के बाद मसाइब सुन रहा था। ये मजलिस हुसैन 1000 सालों का सफर लम्हों में तय करवाती है। कहता इतने में घर का दरवाजा खुला, मैंने क्या देखा, मेरी बूढ़ी माँ जिसकी बेहतरामी करता था, जिसकी बेअदबी करता था, वो घर में दाखिल हुई और इतने महीनों के बाद जब मुझे देखा माँ खुश हो गई। कहता मैं दौड़ा दौड़ा गया और माँ के कदमों पे गिर गया। कहता मेरी माँ ने बड़े प्यार भरे हाथों से मेरे सर को बुलंद किया। जब मेरी आंखों में आंसू देखे ना, कहने लगी रजा तू वो नहीं है जो घर छोड़ के गया था, तू बदल गया है, क्या हुआ है तुझे। कहने लगा अम्मा कहाँ से आ रही हो। कहा हुसैन की मजलिस से आ रही हूँ। कहा अम्मा अगर जहमत न हो मुझे हुसैन की मजलिस में लेकर जाओगे। इसके मोहल्ले वाले कहते हैं जब इसने मजलिस में आना शुरू किया, इससे बड़ा नमाजी, इससे बड़ा मुत्तकी, इससे बड़ा परहेजगार उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। कभी अज़ादारों की बर्तनों को धोता, कभी जूतियां बनाता, कभी मसाइब पे इतना रोता, किसी ने ऐसा रोता हुआ किसी को नहीं देखा। कहा 40 के दिन आए, काफिला बना। मस्जिद के काफिले सालार ने कहा हमें काफिले पे जाना है। जिस लड़के को लेकर जाना था वो बीमार हो गया। कहा किसको लेकर जाएं। सब ने कहा रजा बड़ा अच्छा लड़का है, इसे लेकर चलते हैं। इसे कहा तुम कोई पैसे न दो, लोग कहते तू हमारे साथ चलो। कहते जैसे मैं करबला पहुंचाना, कहते मौला हुसैन मुझे पता होता इतने करीम हैं, इतने जल्दी राजी हो जाते हैं मौला, मैं कब का आपके दरवाजे पे आ जाता। कहते काफिला वापस आया, मैंने शुक्र खुदा अदा किया। इतने में काफिला हज पे जाने वाला था। उस काफिले सालार ने भी बोला कि रजा तू हमारे साथ चल, जाहिर बड़े खुश होते हैं जब तू साथ होता है। कहता है चंद महीनों में हुसैन की कब्र की ज़ियारत भी हो गई, लेकिन जब जन्नतुल बकी पहुंचा, कहता है घुटनों के बल जहरा की कब्र के सामने खड़ा हो गया। कहने लगा बीबी में बहुत बुरा था, मुझे नहीं पता ये घर इतनी जल्दी लोगों को होर बना देता है, इतनी जल्दी खताओं को माफ कर देता है। कहते हज से वापस आया, तेहरान का बहुत मुत्तकी एक ताजिर था, वो मेरे वालिद से मिला। उसने कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ इस मोहल्ले में आपके बेटे से बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है।
अगर आप राजी हूं, मैं चाहता हूं अपनी बेटी की शादी इस जवां से कराऊं। कहता क़िबला मैं अपने बेटे की गारंटी नहीं लेता, चंद महीने हुए, नेक हुआ है, जाके उससे आप खुद बात करें। ये बूढ़ा आता है, कहता है रज़ा मैं तुझे कई महीनों से देख रहा हूं, तू नेक बन गया है, लेकिन एक शर्त पे अपनी बेटी दूंगा, आज के बाद हुसैन का दामन न छोड़ना। कहता है क़िबला अल्लाह मौत दे अगर मैं दामन हुसैन को छोड़ दूं। मैंने तो इनको पहचाना भी नहीं था कि कल आ जा बेटी का रिश्ता लेने। रज़ा फैमिली के साथ रिश्ता लेने गए। ईरान में रस्म है, जिस बच्ची का रिश्ता लेने जाते हैं वो बच्ची चाय लेकर आती है। कहते हैं बड़े अदब व हया से बैठा था। ये लड़की जब चाय लेकर आती है, ये चाय का कप उठाता है, उस लड़की की निगाह जब इसके चेहरे पे पड़ती है बेहोश होके गिर जाती है। वालिदैन उठा के कमरे में ले जाते हैं। होश में आती है तो ज़बां पे एक ही जुमला होता है, या ज़हरा। फिर बेहोश हो जाती है। फिर होश में आती है, एक जुमला बोलती या ज़हरा, फिर बेहोश हो जाती है। जब सही से होश में आई, माँ ने कहा बेटी मसला क्या है? कि अम्मा खुदा की कसम कल ख्वाब में सैयदा फातिमा को देखा था। अम्मा कल मैंने हुसैन की दुखियारी माँ को ख्वाब में देखा था, और खुदा की कसम बीबी ने इसी जवां की तस्वीर दिखाई थी और कहा था कल ये तेरे रिश्ते के लिए आ रहा है, जवाब न देना। इसने मेरी बेटी का एहतराम किया था, तू इसका एहतराम करना। क्या गुजरी होगी मौला हसन पे जब किसी बंद गली में किसी लई ने हसन की मां को मारा होगा। मसाइब को जब तक महसूस नहीं करोगे ना, दिल से रो नहीं पाओगे। ये रातें रोने की रातें। मैंने एक जवां से एक सवाल किया था, मैंने कहा जवां मुझे ये बता, अगर किसी बंद गली में तेरी नजरों के सामने तेरी मां को कोई तमाचा मारे, कब मौलाना अल्लाह वो दिन मेरी जिंदगी में न लाए। मैंने कहा यही गम था अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। पूरी जिंदगी मौला हसन इसी बात पे रोते रहे। 40 साल मौला ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे, अपनी माओ बहनों की चादरों के लुटने पे रोते रहे। खुदारा हुसैन की मजलिस में आने वालियों, इन चादरों की कदर व कीमत जाना। इस चादर के लिए ज़ैनब ने तमाचे खाए, इस चादर के लिए सकीना ने तमाचे खाए, इस चादर के लिए अब्बास के बाजू कटे। कभी अपने मौला को नाराज न किया करना। दिलों को करबला लेकर चलें, सलाम करें अपने मौला की मजलूमियत पे। ऐसे सलाम करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने सलाम किया।